नमस्ते दोस्तों, मैं श्रज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज थोड़ी वास्तु की बात, उसके बाद आज की खास बात और उनके उपाय थोड़े से, और फिर कृष्ण कथा में हम कुछ ज्ञान की बातें कर लेंगे। वास्तु की बात करें तो पॉजिटिविटी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। हमेशा घर में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका पूर्व दिशा और उत्तर दिशा कौन सी है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो इससे छोटे पौधे भी हमको पूर्व की तो लगाना चाहिए, और उत्तर और पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाएं। पूर्व में फूल के पौधे, घास, मौसमी पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी उसमें से और बहती है। और हमें खुला जो पूर्व है वो ओपन होना चाहिए, उत्तर भी ओपन होना चाहिए, ताकि वहाँ से पॉजिटिविटी आए और दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर वो बच जाए। तो दक्षिण और पश्चिम हमेशा बंद होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये हो गई वास्तु की बात। आज एकादशी की बात करते हैं। एकादशी आज से पूरा दिन कल सुबह 6:32 तक रहेगी। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है, तो लोगों को उलझन है कि 2 दिन है तो कौन से दिन व्रत किया जाए। हम बताते हैं, एकादशी तिथि का व्रत दूसरे दिन यानी उदया तिथि में किया जाता है। मतलब जब उदया तिथि एकादशी होती है उस दिन वो एकादशी का व्रत उस दिन किया जाता है। तो इसका व्रत जो है वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत कल के दिन किया जाएगा। तो ध्यान रखें, आज पूरा दिन एकादशी है, तो आज अगर किसी को रखना है तो रख सकते हैं, मनाही नहीं है। पूजा वगैरह जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं वो आज कर सकते हैं, वो आज के उपायों में मैं बताऊंगी। आज रात 12:04 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य योग में शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। हम शादियों में मुहूर्त के लिए बहुत परेशान होते हैं कि अच्छा मुहूर्त निकले, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, लेकिन उसमें योग भी देखना चाहिए। अगर सौभाग्य योग हो गया तो उसमें वो वैवाहिक जीवन ज़्यादा लंबा चलता है और सुखमय रहता है। तो हमें सौभाग्य योग भी चुनना चाहिए। सौभाग्य योग में विवाह के बंधन में बंधना बेहद शुभ होता है। आज सुबह 8:55 के बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। अभी हस्ता नक्षत्र 8:55 के पहले हस्ता नक्षत्र था, और अभी 8:55 के बाद चित्रा नक्षत्र लग गया। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और इसके पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो इस नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आटा, गुड़, घी, मौसमी फल रखकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए आज के दिन। और दूध, दही, शहद, गंगा जल, तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाएं और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। तो आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। घर में सौभाग्य वीसा यंत्र भी विधि पूर्वक स्थापित करें। ब्राह्मण को या तपस्वी को, साधु को, किसी को तिल का दान जरूर करें, जीवन में खुशहाली छा जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। वैसे पूर्णिमा के दिन करते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो आज सत्यनारायण भगवान का पाठ करें या सुने और उसका जो भोग लगाए, विष्णु भगवान को भोग लगाएं। मंदिर में तिल के बने लड्डू का दान करें, तो संतान की इच्छा जो है वो सफल होगी, संतान की प्राप्ति होगी। बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए आरोग्य जीवन के लिए। जड़ में थोड़ी सी मिट्टी से मस्तक पर तिलक लगाएं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हवन सामग्री में तिल मिलाकर आज हवन करना चाहिए। हवन अगर कर रहे हैं लोग जो करते हैं तो उसमें हवन में तिल जरूर मिलाएं, तो इसमें हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो किसी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, तो आप में लाभ होगा। किसी को ऊनी वस्त्र दान करें, किसी जरूरतमंद को आज ऊनी वस्त्र दान करें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा आराधना करें, तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा करें, तो इससे संबंध भी बेहतर होगा। सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा जरूर करें और उसे विधिवत प्रणाम करें। और तुलसी में भी जल डालना चाहिए। आज के दिन तुलसी में भी जल डालकर प्रणाम करें। तो ये थी आज की बातें।
आज विष्णु जी की पूजा आराधना करें, सत्यनारायण की पूजा करें। एकादशी का व्रत जो है वो कल रखा जाएगा। तो आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। भगवान का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्णा हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हर किसी को आकर्षित करता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि दुर्योधन को क्यों नहीं उसने आकर्षित किया? सुनो, अगर आपने आगे अहंकार की दीवार खड़ी कर देगा तो कैसे कोई उसे आकर्षित करेगा? दुर्योधन को एक मौका दिया था कृष्णा ने। उसे पूछा गया था कि तुम्हें युद्ध में मेरा साथ चाहिए कि मेरी नारायणी सेना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने अभिमानवश उसका साथ नहीं लिया और उसकी नारायण सेनी मांगी, तो इसके लिए उसका पतन हो गया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता। और इस दुर्गुणों को उन लोग ने पतन की रास्ता बताया है। इन दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं, यही दुर्गुण मनुष्य को संसार में फंसाने वाले और उद्योगति में ले जाने वाले हैं। तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा समझना, श्रेष्ठ और पूज्य समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण है। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करवाता है। उसे कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और खुद की प्रशंसा भी करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौना ही लगने लगता है। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में कहा गया है कि ऐसे अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तू है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो उसको अभिमान होता है कि वो जो कर रहा है, वो जो उससे जो मिल रहा है, वो सब वो कर रहा है, लेकिन ये गलत है। ऐसा मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसके लिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख और पतन का कारण है। इसे हमें भी समझना चाहिए कि हमारे दुख का कारण क्या है। ये मैं करना मेरा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करता है वो ईश्वर ही करता है, वो ही करता है। और दर्ता भी वही है, दाता भी वही है, देने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है। हम जो ये मैं करते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। हम अहंकार में फंस जाते हैं और मोह माया में जकड़े रहते हैं, और फिर उसके फल भोगने के लिए हम बार बार इस संसार में हमें आना पड़ता है, और ये चक्कर चलता ही रहता है। इससे दुख और पतन का कारण कहा गया है। मनुष्य की अच्छाई और लक्ष्मी के नाश का कारण है ये अहंकार। संतों का कहना है कि बकरी क्या करती है? बकरी मैं करती है, इसके लिए वो काटी जाती है। और मैना क्या करती है? मैं ना कहती है, इसके लिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास ने इस बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है कि मैं अरु मोर तोर तय तमाया, जहे बस किन्हें जीव निकाया। इसका अर्थ है मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया है। ये अहंकार कैसे निकलेगा? ये भक्ति से निकलेगा, ज्ञान से निकलेगा। हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। हम अज्ञान इंसान लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं और इन्हें उसका ज्ञान नहीं है, और भक्ति को भी वो नहीं अपनाते हैं। तो हमें अपने कर्म से, ज्ञान से और भक्ति से, इन तीनों योगों से हमें अहंकार को त्यागने में हमें सफलता मिलेगी। हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। ये जो मैं करते हैं, बकरी जो मैं करती है, आखिर में वो कट ही जाती है।
जैसे दुर्योधन का नाश हुआ था, आपको पता है, जैसे रावण का नाश हुआ था। रावण ने भी अहंकारवश, राम ने उसे कहा था कि तू सीता माता को अच्छे से मुझे दे दे, वापस कर दो उसे, तो उसने नहीं माना। उसको अहंकार था अपने ऊपर कि उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। उसने राम का कहना नहीं माना और अहंकारवश उसका नाश हो गया, विनाश हो गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसी तरह हमें अहंकार को अपने मन में नहीं बसने देना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही हमें दुखों का कारण है, हमारे पतन का कारण है। वो अहंकार निकाल कर हमें प्रभु की शरण चढ़ना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो हमारे मन से जो है धीरे धीरे करके ये विकारों का नाश होता रहेगा, अहंकार हमसे दूर होता जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे। हमें ज्ञान होगा कि ये हम क्यों इस संसार में आए हैं और हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।